हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे इंडियन मेंटालिटी की बात करना चाहता हूँ कि भारतीय लोग बाई चॉइस गरीब होते हैं या फिर उनकी कोई मजबूरी होती है। मेरा तो मानना ये है, जहाँ तक मैंने ये देखा है, कि इंडियन लोग बाई चॉइस गरीब होते हैं, क्योंकि वो लोग इस तरह से अपने लाइफ को परफॉर्म करते हैं या फिर इस तरह से डिसीजन लेते हैं कि मतलब चाहे उनकी कितनी भी सैलरी हो या कितनी भी मतलब तनख्वाह हो, लेकिन वो मंथ एंड ऑफ द मंथ उनके पास पैसे रहते ही नहीं हैं, क्योंकि 80 से 90% उनका पैसा ये त्यौहार हो गए हैं और फेस्टिवल सीज़न हो गए और शादी में उनका पैसा खर्च हो जाता है। उससे क्या होता है कि मान लीजिए उन्होंने कोई एक शादी अटेंड की, एक शादी अगर उन्होंने अटेंड की तो पकड़ लीजिए 20 से 30 हज़ार रुपये एक शादी का खर्चा हुआ। अगर फैमिली में 4 से 5 लोग हैं उस फैमिली में, वहाँ जाएंगे धक्के खाते हुए, सुबह उठेंगे जल्दी से और वहाँ पे जाके, चाहे भले ही वो रिश्तेदार उनको अच्छे से जानता हो या ना जानता हो, लेकिन इन लोगों के अंदर इतना एक्साइटमेंट रहता है जिससे कि वो वहाँ पे अच्छे से जाते तो हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, पैसा ये खुद खर्च करते हैं और इनको वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होता है। कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि हाँ मेरे लड़के की नौकरी लग गई है या फिर हम अच्छा बिजनेस करने लगे हैं, इसलिए कि लोग हमें अब देखें। छोटे वाली की शादी में गए थे तब तो उतना सम्मान नहीं मिला, अब बड़े वाली की शादी में जा रहे हैं तो शायद उतना सम्मान मिलेगा, क्योंकि मेरी लड़की की नौकरी लग गई है या फिर मेरा लड़का अच्छा से व्यापार करने लगा है। तो ये सब सोच लेके ही लोग जाते हैं। उससे होता क्या है कि मतलब सुबह जाएंगे, वहाँ कियोस्क पैदा कर देते हैं। यहाँ तक कि ये भी लोग करते हैं कि इनके अंदर इतना भी पेशेंस नहीं होता। जब ये लोग जाते हैं इतनी हड़बड़ी होती है कि कोई भी बस या ट्रेन से जाते हैं तो उसमें जल्दी जल्दी बस आने से पहले ही देखते रहेंगे, टाइम देखते रहेंगे, और जैसे ही बस आएगी तुरंत घुसने को रहेंगे, या फिर ट्रेन आएगी तो उसमें पहले से ही खड़े हो जाएंगे। अभी ट्रेन दिखने ही चालू हुई है तभी भी पता है कि ट्रेन 10 मिनट रुकेगी, फिर भी वो लोग इतनी जल्दी मतलब वहाँ जाके रुक जाते हैं। जिससे होता क्या है कि ये मतलब सारा कियोस्क इसलिए ये लोग पैदा करते हैं जिससे कि वहाँ पे क्या होता है, और ये इनको खास खुशी नहीं होती है किसी चीज़ की कि हाँ ये वहाँ जाके खुश हैं। वहाँ पे अपना 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद ये वही गधे की तरह सुबह 6 बजे उठकर जॉब पे जाते हैं टिफ़िन लेके, बसों पे लद के, ई रिक्शा पे, ऑटो पे लद कर जाते हैं बुरी तरह से, और उसके बाद वही दौड़ धूप करते हुए शाम को आते हैं और खाना खा के सो जाते हैं। और उसके साथ ही ये पड़ोसियों को दिखाने के लिए ये सब चीज़ें और करते हैं कि कोई भी अगर पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली है तो इनको भी गाड़ी चाहिए, अगर कोई पड़ोसी ने अपनी गाड़ी चेंज कर दी है तो इनको भी गाड़ी चेंज करनी है, भले ही इनको ज़रूरत ना हो। दिखावा करेंगे उस चीज़ के, इनकी बातें उसी गाड़ी के इर्द गिर्द रहती हैं कि मेरी गाड़ी में ये डेंट आ गया है, मैं वहाँ गया तो इतना पेट्रोल आ गया, वहाँ पे सर्विस इतनी महंगी है। ये सब चीज़ें इसलिए ये लोग करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि हाँ मैंने गाड़ी ली है, अगर सामने वाले के पास गाड़ी नहीं है तो इसको वो प्राउड फील कराने के रहते हैं कि हाँ सामने वाला बंदा ये कहे कि हाँ भाई साहब आपने बहुत ही बड़ा काम कर लिया है, और सच में आपने बहुत ही तरक्की की है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इनकी अपनी तारीफ़ सुननी होती है थर्ड पर्सन के सामने या सेकंड पर्सन के सामने या रिश्तेदारों के सामने, इनको अपनी तारीफ़ बहुत प्यारी होती है। उसके साथ ही ये भी देखा गया है कि किस तरह से ये लोग अपने बच्चों को दूसरों को देख कर, कि दूसरे का बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है अच्छे स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में, तो ये भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। जिससे होता क्या है कि भले ही वो बच्चा सरकारी स्कूल में ही अच्छा कर रहा हो, भले ही वो बच्चा प्राइवेट स्कूल जाने लायक ना हो, या फिर उसका
परिवार का इस तरह से कंडीशन नहीं है कि वो प्राइवेट में पढ़ सके, अफोर्ड कर सके थे लंबे समय तक। अब ये लोग करते क्या हैं, 1-2 साल तो उस बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये उसके महंगे खर्चे, क्योंकि आपको पता ही है प्राइवेट स्कूल किस तरह से रिजॉर्ट की तरह बने हुए हैं, वो एक 5 स्टार होटल की तरह हो गए हैं। वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, ऐसा लगता है कि किसी आप 5 स्टार 7 स्टार होटल में आ गए हों। तो इस तरह से तो उन्होंने अपना अटायर बना के रखा है प्राइवेट स्कूल ने, इतना मतलब उस चीज़ को बड़ा बना के रखा है कि जैसे उनका बच्चा उस स्कूल में अगर नहीं पढ़ेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या फिर जो बच्चे उस स्कूल में, ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, वो क्या मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं। तो यही मेरा मानना है कि इंडियन पेरेंट बाई चॉइस गरीब होते हैं, ना ही इनको कोई सिविक सेंस होता है, और ना ही ये कभी पैसे को सही यूज करते हैं। तो इसके साथ ही मैं ये भी लास्ट में कहना चाहूँगा कि किस तरह से आप इस मेंटालिटी से निकाल सकते हैं अपने आप को। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा। बाय।